अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे कि कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ जो है वो देखा जा रहा है। ये जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, क्या इसमें कोई गैर मामूली तादाद है या तहरीक इंसाफ जो है वो इसको एक प्रोपोगेंडिक टूल के तौर पे यूज़ कर रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातें, मुख्तलिफ जो सियासी जमातों से हमदर्दी रखने वाले जो तजिया निगार हैं वो इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में कागजात नामजदगी जब जमा होते हैं तो हर इलेक्शन में बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं। मसलन अगर हम डाटा देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 2002 से 2018 तक का, तो हमारे सामने एक पिक्चर जो है वो काफ़ी हद तक वाजे हो जाएगी कि क्या इस दफ़ा 2024 के इंतखाबात के लिए क्या बहुत ज़्यादा जो हैं वो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, क्योंकि 28,000 के करीब कागजात नामजदगी जमा हुए थे 2024 के आम इंतखाबात के लिए। उसमें से 3,240 कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। क्या ये तादाद गैर मामूली है या ये मामूल के मुताबिक जितने हर इलेक्शन के अंदर कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं उसके करीब करीब ही कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए? तो अगर हम डाटा का जायजा लें तो 2002 में जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे वो टोटल जो कागजात जमा हुए थे उसका 8.4% थे। 2008 में यह तादाद थोड़ी कम हुई और यह तादाद 7.22% हो गई। 2013 में यह तादाद दोबारा बढ़ी और 14.60% जो है उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। इससे मुराद यह है कि अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया था, 100 लोग खड़े हुए थे इलेक्शन लड़ने के लिए कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तों पे, तो उसमें से 14 लोगों के उम्मीदवारों के कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए। 86 के कागजात जो हैं वो मंजूर हुए 2013 में। 2018 में ये शरह 10.49% थी, यानी अगर 100 लोगों ने कागजात जमा करवाए थे तो उसमें से 90 के कागजात जो हैं मंजूर हो गए, 10 के जो हैं वो मुस्तरद हो गए। 2024 में ये तादाद 12.34% है, यानी 2013 से अब भी 2% जो हैं वो कम कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। अगर इस डाटे को देखा जाए जो 2002 से 2024 तक का है, तो इससे ये आप ये नहीं कह सकते कि जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उनकी तादाद गैर मामूली है। अब इसमें जो तनाज़ा है या जो गैर मामूली बात है वो क्या है, उसकी तरफ हम उसका जायजा लेते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं कि वो गैर मामूली बात क्या है। दरअसल हुआ यह है कि अमूमी तौर पर जो ज्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों के होते हैं और बाकी भी अमूमी तौर पर जो जिनके कागजात नामुकम्मल होते हैं वो उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए जाते हैं। लेकिन इस दफा जो गैर मामूली बात हुई वो ये कि बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, जिसकी वजह से फिर ये एक तासुर ये फैला और ये तहरीक इंसाफ को फिर ये बात करने का मौका मिला कि हमें निशाना बनाया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें जो है वो हदफ बना के हमारे उम्मीदवारों को मैदान से बाहर कर दिया गया है। मसल कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि तहरीक इंसाफ के 90% उम्मीदवारों के कागजात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए, जबकि ऐसा नहीं है। अब तहरीक इंसाफ के जो कागजात नामजदगी हैं वो बड़ी तादाद में मुस्तरद क्यों हैं? नाजरीन, जो आरओज होते हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, जब वो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करते हैं तो उनको 4-5 चीज़ों का को देखना होता है, उसका ख्याल करना होता है। नंबर 1, क्या जो उम्मीदवार है वो डिफॉल्टर तो नहीं है, उसने बैंक लोन का डिफॉल्ट तो नहीं किया हुआ, उसने कोई जो पब्लिक यूटिलिटी है, मतलब सुई गैस है, बिजली है, पानी है, गैस है, क्या इसका बिल तो अदा नहीं करने वाला और वो डिफॉल्ट तो नहीं है, उसका डिफॉल्ट लिस्ट में नाम तो नहीं है, क्या वो टैक्स पे करता है, और अगर वो टैक्स पे करता है तो क्या वो रिटर्न जमा करवाता है, क्या उसने रिटर्न साथ लगाई हैं या नहीं लगाई हैं। और ये जो होता ये है अमूमी तौर पर कि जब इलेक्शन कमीशन जो है, जब ये कागजात नामजदगी की तारीख आती है और उम्मीदवारान कागजात नामजदगी जमा करवाने शुरू करते हैं, उनको मुख्तलिफ इदारों से सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं। और दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन है वो डाटा मांगता है एफबीआर से,
वो डाटा मांगता है सुई गैस से, वो डाटा मांगता है वापडा से, इस तरह बाकी जितने भी इदारे हैं, वासा से, बाकियों से, और प्रॉपर्टी टैक्स और बाकी। और उसकी बुनियाद पर फिर वो जब वो डाटा आ जाता है तो फिर वो जब कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होती है तो मुखालिफ उम्मीदवार भी इतराज़ात लगाते हैं, और खुद जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो इलेक्शन एक्ट जो है उसकी दफ़ा है 69 उसकी सब सेक्शन 9 है, 10 है, 11 है, उसके तहत वो कागजात की जांच पड़ताल करता है। इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं, अगर इसमें से कोई चीज़ मसला हो तो उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद हो जाते हैं। इसके अलावा अगर उसको किसी अदालत से सजा हुई हो या वो किसी अदालत का इश्तिहारी हो और वो पुलिस तफ्तीश से भागा हुआ हो या मफरूर हो, तो उस सूरत में भी उसके कागजात, उस उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद हो सकते हैं। एक और जो अहम शर्त है वो ये होती है कि जो तजवीज़ कुनिंदा या तयीन कुनिंदा है, क्योंकि जो भी उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा होता है उसको एक जो उस हल्के का वोटर है वो तजवीज़ करता है, दूसरा उसकी तयीद करता है कि हाँ ये जो क्वाइफ हैं ये मुकम्मल दुरुस्त हैं, मैं इनको जानता हूँ ज़ाती तौर पे, ये अच्छे किरदार के हैं, ये वो सारा जो उसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको पूरा किया जाता है। तो वो जब अगर वो दोनों वोटर उस हल्के के ना हो तो भी उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद हो जाते हैं। अब तहरीक इंसाफ के जो ज़्यादातर उम्मीदवार हैं उनकी 3 कैटेगरीज आप बना सकते हैं जो कि उनके कागजात नामजदगी बड़ी तादाद में मुस्तरद हुए। उसमें इमरान खान साहब भी हैं, उनके मियाँ वाली से NA89 मियाँ वाली का जो हल्का है वहाँ से कागजात मुस्तरद हुए हैं, NA122 लाहौर से इमरान खान साहब के जो कागजात नामजदगी हैं मुस्तरद हुए। इस तरह चौधरी परवेज़ लाई के 3 हल्कों से, जिसमें तलागंग ज़िले का जो हल्का है पहले चकवाल का हिस्सा था, NA59 वहाँ से कागजात मुस्तरद हुए हैं। इसके अलावा उनके गुजरात का जो हल्का है, 2 हल्के हैं, वहाँ से उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। इस तरह सूबाई असम्बली के ऊपर भी उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। चौधरी मूनस लाई उनके साहबजादे हैं, उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी के पूरी फैमिली के कागजात मुस्तरद हुए हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं। इस तरह KP में असद कैसर हैं, अली मोहम्मद ख़ान हैं, इसके अलावा जो PTI के और भी कुछ लोग हैं जिनके के कागजात जो है मुस्तरद कर दिए गए। लेकिन बड़ी तादाद ऐसी है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जिनके के कागजात मंजूर कर लिए गए। लेकिन क्योंकि ये नुमाया लोग थे, जैसे ये लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, जब इस तरह के लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं तो उस पर फिर बहुत ज़्यादा शोर पड़ा और ये तासुर बना कि शायद तहरीक इंसाफ के जो है वो 70 या 80% जो उम्मीदवार हैं उनके जो कागजात हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं, जो कि क्योंकि अभी मुकम्मल तौर पर अदादोशुमार सामने नहीं आए, क्योंकि अभी तक कोई कंपेरेटिव जब हमारे पास अदादोशुमार आएंगे, डाटा आएगा कि किस जमात के कितने ज़्यादा कागजात मुस्तरद हुए हैं, तो फिर हम उसका दुरुस्त तौर पर तजिया कर पाएंगे कि क्या वाकई, क्योंकि लगता ऐसे है कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी जो बड़ा लीडर है, जो नुमाया लीडर है, जो बड़ा ताकतवर या मजबूत जो है वो उम्मीदवार है या नुमाया पार्लियामेंटेरियन है, उनमें से किसी के कागजात मुस्तरद नहीं हुए, जबकि उसके बरक्स तहरीक इंसाफ के जो हैं वो हुए। अब कुछ लोग तो वो हैं जो कि इश्तिहारी हैं, हमाद अजहर हैं, मियाँ असलम इकबाल हैं, इस तरह और लोग हैं जो कि इश्तिहारी हैं और अदालतों ने उनको जो है वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे, तफ्तीश में पेश नहीं हो रहे, 9 मई के जो मुकदमात हैं उसके अंदर वो इन्वॉल्व हैं। तो एक तो इस वजह से इन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। इस तरह कराची में भी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के जो सफ़े अव्वल के रहनुमा बाकी बचे थे और जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए। तो वो हैं जो कि मंजर आम पे नहीं थे, रूपोश थे या इश्तिहारी हो गए। दूसरी तादाद वो है जिनको के जो जेलों में हैं या जो भी इश्तिहारी नहीं हुए लेकिन उन्होंने कोई ख़ास वजह नहीं बताई है रिटर्निंग ऑफिसर्स ने, लेकिन उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं, तो उनके पास चांस है जब वो अपील में जाएंगे, क्योंकि 3 तारीख तक, कल तक अपीलें जो हैं वो दाखिल होंगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में, लाहौर हाई कोर्ट के जजों के ऊपर, इस तरह पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट, हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं हर डिवीजन के लिए एक जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज के ऊपर मुश्तमिल वो बनता है और वहाँ फिर अपीलें होती हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स जो कागजात मुस्तरद करते हैं उसके खिलाफ। तो वहाँ अपीलें होंगी और उम्मीद ये है कि जिन लोगों के कागजात नामजदगी जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स ने बगैर कोई सॉलिड रीज़न के, बगैर किसी ठोस वजह के मुस्तरद किए हैं, उनके कागजात बहाल हो जाएंगे, वो इलेक्शन लड़ पाएंगे।
लेकिन जो इश्तिहारी हैं और वो अदालतों में सरेंडर नहीं किया, वो पेश नहीं हुए, वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए, उनके कागजात जो हैं वो शायद इतनी आसानी से बहाल ना हो, उनको शायद आगे की अदालतों में जाना पड़े या फिर वो इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर हो जाएं। लेकिन ये पाकिस्तान का जो कानून है 2002 का, ये कानून है कि अगर आप इश्तिहारी हैं, अगर आप डिफ़ॉल्टर हैं, आपने 1 रुपया भी अगर सरकार का देना है और आपने वो जमा नहीं करवाया और कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त आप डिफ़ॉल्टर थे, मसलन जैसे शेख रशीद के 2 हलकों से कागजात पिंडी के कागजात नामजदगी उनके मुस्तरद हुए हैं, तो उन पर 900, वो कह रहे हैं 972, जबकि कुछ खबरें ये आ रही हैं कि शायद कुछ हज़ार का जो है उनका किसी रेस्ट हाउस का बिल है जो कि उन्होंने जमा नहीं करवाया था और उसकी बुनियाद पे उनको जो है वो इलेक्शन से उनके कागजात जो है वो मुस्तरद कर दिए गए। कोई बड़ा इल्ज़ाम ज़रूरी नहीं है नाजरीन, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर लाखों या करोड़ों का कोई इल्ज़ाम हो, आपने अरबों रुपए का कोई डिफ़ॉल्ट किया हो। अगर आपने 5 रुपए भी देने हैं हुकूमत के और आपने नहीं दिए तो आप डिफ़ॉल्टर हैं और आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो जाते हैं। इसी तरह महज FIR होने की बुनियाद पर आप इलेक्शन लड़ने से अहल के लिए नाअहल नहीं होते, बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि आपको या तो सज़ा हुई हो या किसी अदालत ने आपको भगौड़ा करार दिया हो या मफरूर करार दिया हो या इश्तिहारी करार दिया हो और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही हो और आप शामिल तफ्तीश ना हो रहे हो। तो ये इन वजूहात की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिनके टेक्निकल बुनियादों के ऊपर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, उनके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो बहाल हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अदालतों में पेश नहीं हुए, जो कि रूपोश हैं, जो कि अदालतों में सामना नहीं कर रहे 9 मई के केसेस का, उनके जो है कागजात नामजदगी मंजूर होने के इम्कानात जो हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी बहुत कम है। तो ये वक्ती तौर पर झटका लगता है जिस उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं, लेकिन अपील का हक जो है वो होता है। एक अपील इलेक्शन ट्रिब्यूनल में होती है जहाँ लाहौर हाई कोर्ट के मतलब हाई कोर्ट्स के जजेस सुनते हैं और फिर आखिरी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला करती है। तो ये 10 तारीख तक हाई कोर्ट्स के अंदर फैसले हो जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल 10 तारीख तक फैसले कर देंगे। उसके बाद 12 तारीख को हतमी फहरिस्त शाया होगी और 13 तारीख को निशान अलाट होंगे। तो ये प्रोसेस उस हद तक बहुत हद तक जो है वो वाजे हो जाएगा, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ के कागज़ भी जो है वो चैलेंज किया गया, क्योंकि जिनके मंजूर होते हैं उनके भी कागज़ जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर चैलेंज हो सकते हैं और जिनके मुस्तरद होते हैं वो भी उसके खिलाफ जो है वो अपील दायर कर सकते हैं। तो ये जो प्रोपोगेंडा है ये दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी बड़ी तादाद में मुस्तरद हुए, लेकिन उनमें सैकड़ों वो हैं जो कि 9 मई के अंदर इन्वॉल्व हैं और मुख्तलिफ नौइयत के जो केसेस हैं वो उनके ऊपर हैं, वो रूपोश थे। और कुछ को तो रिटर्निंग ऑफिसर्स ने इसलिए उनके कागजात मुस्तरद किए हैं कि जब उनको ज़ाती तौर पर पेश होने का कहा तो वो पेश नहीं हुए, वो आए नहीं। कुछ के ऊपर ये इल्ज़ाम है, तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगाती है कि उनके कुछ उम्मीदवार ऐसे थे जब वो, क्योंकि जो तईद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा होता है उसका रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश होना ज़रूरी है जब कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हो रही होती है तस्दीक के लिए। तो जिन उम्मीदवारों के जो हैं वो तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा पेश नहीं हुए, उनके कागजात भी इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिए गए थे। तो अगर तो वो पेश हो जाते हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाके वो कह देते हैं कि जी हम किसी वजह से नहीं पेश हो सके थे, अब हम आ गए हैं, तो हो सकता है उनके कागजात भी जो है वो मंजूर हो जाए। तो अब ये देखना होगा कि ये प्रोसेस आगे जो है 10 तारीख तक इंतज़ार करना होगा और फिर जो है वो सूरत हाल वाज़े हो सकेगी कि कहाँ से कौन जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े हो सकेंगे, कौन से उम्मीदवार जो हैं वो खड़े नहीं हो सकेंगे। लेकिन ये दावा करना कि तहरीक इंसाफ के 90% कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, ये दुरुस्त नहीं। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि जो बड़े नुमाया लीडर हैं, जो नामवर लीडर थे, जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, उनके कागजात बड़ी तादाद में जो है वो मुस्तरद हुए हैं। अब उनके पास अपील में हक है। इसी तरह बलूचिस्तान से सिर्फ तहरीक इंसाफ के नहीं हुए, बलूचिस्तान से सरदार अख्तर मैंगल के, उनकी पार्टी के 1-2 और लोगों के हुए हैं, जबकि बाकी लोगों के कागजात जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं या मंजूर हुए हैं, ये सारा अमल कानून के मुताबिक और मुकम्मल शफाफियत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। किसी सियासी जमात को ये शिकायत करने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको जो है वो टारगेट किया जा रहा है और उनको जो है उनके उम्मीदवारों को इलेक्शन के मैदान से बाहर किया जा रहा है। अगर कोई डिफ़ॉल्टर है, अगर कोई अदालतों से मफरूर है, इश्तिहारी है और कानून के मुताबिक वो इलेक्शन लड़ने की अहलियत नहीं रखता, तो वो किसी भी सियासी जमात से उसका ताल्लुक हो,
वो उसके उसके लिए बिल्कुल ठीक है, उसके कागजात मुस्तरद होने चाहिए। लेकिन सियासी बुनियादों पे या सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए किसी को इलेक्शन के अमल से बाहर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि शफाफ तरीके से कानून और आइन के मुताबिक जो है ये इलेक्शन का अमल आगे बढ़ना चाहिए, ताकि कम से कम मुतनाज़ हो इलेक्शन का अमल। क्योंकि अगर इलेक्शन में आप अगर एक सियासी जमात को हिस्सा नहीं लेने देंगे, उसको इलेक्शन के अमल से बाहर रखेंगे, तो फिर जो पूरा इलेक्शन का अमल है जिस पर अरबों रुपया खर्च होना है, हुकूमत का भी खर्च होना है, पाकिस्तान की रियासत का भी खर्च होना है, उम्मीदवारों का भी खर्च होना है, तो वो अगर अमल ही पूरा मुतनाज़ हो जाएगा और जो हुकूमत वजूद में आएगी अगर वो हुकूमत ही मुतनाज़ होगी, तो फिर वो किस तरह पाकिस्तान के जो अवाम के मसाइल हैं, पाकिस्तान की मीशत के मसाइल हैं, उसको किस तरह से हल कर पाएगी। जिस किस्म के पाकिस्तान की मीशत को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, उससे वो किस तरह से नबरदस्त हो सकेगी। तो ये सारी सूरत हाल में ये ज़रूरी है कि इस सारे अमल को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन वहीं पे क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने डाटा जारी नहीं किया, इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पे डाटा जारी करना चाहिए, कंपाइल करना चाहिए, ताकि ये जो प्रोपोगंडा हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, इसके जो हकायक हैं वो सामने आ सकें। और जहाँ जहाँ ज्यादती हुई है, जहाँ गलत कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, वहाँ पर कागजात नामजदगी मंजूर किए जाएँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए, और जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं वहाँ वहाँ पर उसकी जो है वो तसीह हो। लेकिन एक बात मैं दोबारा से कहना चाहता हूँ, वो ये है कि ये कागजात नामजदगी जो मुस्तरद होने की तादाद है वो गैर मामूली हरगिज़ नहीं है। हर इलेक्शन में इतने ही कमोबेश कम या ज़्यादा कागजात जो हैं वो इसी बड़ी तादाद में मुस्तरद होते हैं, क्योंकि नामुकम्मल होते हैं, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं लगे होते, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। क्योंकि जब रिटर्निंग ऑफिसर मांगता है, डॉक्यूमेंट्स मांगता है और उम्मीदवार प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो फिर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसको ये हक है कि वो कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दे। लेकिन जो भी हकायक हैं इसके हवाले से वो सामने आने चाहिए, और जिन उम्मीदवारों के तहरीक इंसाफ के या बाकी उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए उनके पास मौका है कल तक वो जो है वो अपीलें फ़ाइल करें, और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ज़रिए ये जो फैसले हैं और उसके इनको जो है वो टर्न ओवर करके वो इलेक्शन के मैदान में वापस आएँ और इलेक्शन लड़ें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।